मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने 18 साल की ही एज से जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने भी सबकी तरह यही सोचा था कि ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए महीना कमाना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, और यही सोच के मैंने अपनी सारी सेविंग्स ट्रेडिंग में लगा दी। फिर मुझे 5 लाख रुपए का लॉस हुआ और हम पूरे के पूरे ब्लैंक हो गए। और फिर मैं जितना कैपिटल यूज़ करती थी उसके आधे से भी आधे कैपिटल में मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और रिजल्ट ये हुआ कि मुझे यूट्यूब पे आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको दिल से सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि आजकल तो सब लोग जो है केवल बड़े यूट्यूबर्स को देखना चाहते हैं, उन्हें ही सपोर्ट करते हैं, और वो जो भी बताए वही सही लगता है। हम जैसे छोटे यूट्यूबर को तो कोई भाव ही नहीं देता है। ऐसे में जो लोग स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़े हैं, वाक़ई मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अपनी जर्नी शेयर कीजिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी और पीएनएल वगैरह शेयर कीजिए। और मैं बस यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मुझे अपनी जर्नी बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरी जर्नी में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल रही है। तो मैं बस इसीलिए आज तक अपनी जर्नी शेयर नहीं कर रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी सारी गलतियाँ की हैं, अभी उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने ठीक की हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ठीक करना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये सोचती रहूँ कि जब मैं सब कुछ ठीक कर लूँ तब मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, तो वो सही नहीं रहेगा। तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी जैसी गलतियाँ करते होंगे, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो शेयर करते हैं अपनी जर्नी। अगर उनमें से 1% लोग भी मेरी गलती से सीख के अपने आप में कुछ बदलाव ला पाएंगे, तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा गुप्ता, और मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि मैं 18 साल की थी तब से मैं जॉब कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं 18 साल की थी तब से ही मैंने अपना जॉब जो है स्टार्ट कर दिया था। मैं प्राइवेट जॉब करती थी। मेरे घर वालों ने मुझे पॉलिटेक्निक कराया था। मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद से अपना पॉलिटेक्निक पूरा किया, और उसके बाद मैं हाई स्कूल के बाद ही पॉलिटेक्निक में चली गई थी, और उसके बाद जो है फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ अपने पैसे से किया है। मैंने कभी स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा नहीं, ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए पूरा का पूरा फ़ोकस और टाइम जो है आपको पूरी पढ़ाई पे देना होगा। लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि जॉब करते हैं और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ी भरते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाना ईज़ी नहीं होता है, वो मेंटली फ्री नहीं होते हैं। तो सुबह जॉब, रात में पढ़ाई, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर पाऊँ। तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ये मेरे बस की नहीं है भाई। तो मैंने लखनऊ में काफ़ी साल तक प्राइवेट जॉब किया है, और लेकिन हमेशा से मन में था कि कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत पूरी ना हो, बल्कि आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को परस्यू कर पाएँ। उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई भी किया। मैंने कई सारे ऑनलाइन जॉब्स जो होते हैं, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ें ट्राई की, बट आपको भी पता है वो सब ज़्यादा से ज़्यादातर फर्जी होती हैं। और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे पास 3G मोबाइल हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि नेट पे सब कुछ अवेलेबल हो, तो वो सब एबिलिटीज़ नहीं थी जो आज के टाइम पे हैं। तो इसीलिए मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि मैं मतलब आगे उसको परस्यू कर पाऊँ और अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा ठीक कर पाऊँ। तो मैं जॉब कंटिन्यू करती रही, लगभग 5 साल तक मैंने लखनऊ में जॉब किया, और फिर 2014 आया, और 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ा। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, और ज़्यादा ही खराब हो गई थी, और क्या हुआ था कि मेरे पूरे पीछे के जो बाल थे वो सब झड़ गए थे, और सिर्फ़ आगे के बाल रह गए थे, पीछे के तो पूरे बाल ही झड़ गए थे, और मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी जो है तबीयत खराब हुई थी, तो मुझे जो है फिर घर वापस आना पड़ा। और जब मैं घर वापस आई तो फिर मैं जा ही नहीं पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद मेरी हिम्मत भी थोड़ी टूट गई थी कि फिर मैं वापस जाऊँ। और वो होता है ना कि जब आप एकदम बहुत ज़्यादा मतलब बीमार होते हो, तो आपको थोड़ा मतलब घर पे ही रहना अच्छा लगता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हो गया था, और फिर मैं वापस नहीं गई, और मेरे बाल वगैरह भी पूरे गिर गए थे, तो उसमें भी काफ़ी टाइम मतलब जाना था। लगभग 2 महीने तक मैं बीमार रही और घर पे ही रही, तो मुझे जॉब अपनी छोड़नी पड़ी। और फिर क्या, फिर मैं बलिया जो है, बलिया मेरा होम टाउन है, और मैं वहीं पे आ गई। और जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि मुझे जॉब ढूँढना है। और अगर आप लोग जानते होंगे कि बलिया कैसा शहर है, शहर भी नहीं है, एक छोटा-सा टाउन है, वहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिलना मतलब नहीं मिलती है। यहाँ जो भी है, यहाँ एक तो यहाँ कंपनीज़ नहीं है, यहाँ सिर्फ फर्म में ही आपको जॉब मिल सकती है। बट लकीली मुझे भी एक यहाँ पे जॉब मिली, हीरो का एक शोरूम है यहाँ बलिया में, वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सैलरी, मतलब मैं लखनऊ में जब उस टाइम पे जॉब करती थी एमएनसी में, तो वहाँ मुझे 12,000 के आस-पास सैलरी मिलता था, इंसेंटिव वगैरह लेके मुझे 15-16 हज़ार मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सैलरी बताई गई वो 4,000 रुपए थी। मतलब आप सोचिए कि आप कहाँ थे और आप कहाँ आ गए।
तो फिर भी मुझे कुछ करना ही था और फिर मुझे याद आया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और ट्रीटमेंट का भी पैसा निकल जाए, तो बस यही सब सोच के मैंने ज्वाइन कर लिया कि चलो ठीक है, घर पे बैठने से अच्छा है तो कुछ अर्निंग आ जाएगी। बलिया तो शिफ्ट हो गए थे, जॉब भी मिल गई थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा लखनऊ में था। यहाँ ना कोई मेरा दोस्त था जिससे हम बात कर पाए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम यहाँ नहीं रहे थे, तो यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं था और यहाँ के लोग भी काफी मुझे अजीब लग रहे थे। यहाँ पे एक लड़का लड़की के बीच की जो बाउंड्रीज थी वो इतनी ज्यादा थी कि मैं मतलब इससे पहले कभी मेरे दिमाग में नहीं था कि इतनी ज्यादा बाउंड्रीज होती हैं। सैलरी में डिफरेंस, बोनस में डिफरेंस, अगर कुछ भी छोटा मोटा इंसेंटिव भी मिल रहा है उसमें भी आपको इंसेंटिव आपके वर्क के हिसाब से नहीं बल्कि आप लड़का है या लड़की है इस हिसाब से दिया जाता था। तो मेरा तो दिमाग हिल गया था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कैसे लोगों के बीच में फंस गई हूँ। मतलब मुझे ना हर चीज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। यहाँ का तो माहौल मेरे लिए बिल्कुल अलग था। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताती हूँ। मतलब मैं जब आई थी ना तो यहाँ पे बोनस, मतलब होली का टाइम था तो बोनस वगैरह मिल रहे थे, तो लड़कों को ज्यादा बोनस मिला और लड़कियों को कम। पता चला कि हम लोग लड़की लोग हैं तो इसीलिए हम लोग को कम बोनस मिल रहा है। और जब मैंने आवाज उठाई कि नहीं बोनस बराबर का मिलना चाहिए, तो आप लड़कों की बात छोड़ दीजिए, लड़के तो गॉसिप करते ही हैं, उसमें कोई मतलब मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारे ऑफिस की लड़कियां थी, उनमें से किसी ने कहा था कि कैसी लड़की है जो पैसे के लिए मुंह खोल रही है। मैं तो कभी पैसे के लिए मुंह ना खोलूं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अपने हक के लिए मुंह खोलना पड़ता है। जहां अपने हक का चीज ना मिले उसके लिए तो लड़ना ही पड़ता है। मेरी तो थिंकिंग यही है। पर फिर भी मैंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है, जितना मैं लड़ सकती थी मैंने अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाया है। और मैं एक बात बता दूं कि हमारे जो फर्म के ऑनर थे वो काफी अच्छे थे, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम उनके करीबी लोगों में थी जो खुद को ही ऑनर समझते थे और उनका ही ये बनाया हुआ पूरा जो था वो रूल था कि लड़का है तो इतना, लड़की है तो इतना, ऐसे करके। तो इसमें ऑनर की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उनके जैसा अच्छा इंसान आज तक देखा नहीं है। उन्होंने मेरा उस टाइम पे सपोर्ट किया, मुझे उस टाइम पे जॉब दी जब मतलब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी और मैं अपने लाइफ के बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। मतलब आप सोचिए किसी इंसान के पीछे के पूरे बाल गिर गए हैं, वो कैसा अजीब सा दिखता है। हालांकि आगे से कोई फर्क नहीं पता चलता है, लेकिन पीछे से तो पता चलता था। तो ऐसे टाइप के इंसान को भी थोड़ा लोग अलग नजरिए से देखने लगते हैं। उस बुरे समय पे जॉब देना, मतलब मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उस साल तो हमें बराबर का बोनस नहीं मिला, बट उसके आगे से बिल्कुल हमें भी बराबर का बोनस दिया गया, इंसेंटिव दिया गया। और ऐसे ही नहीं मिला, मुझे काफी ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व होके बोलना पड़ा, लड़ना पड़ा। और मेरे पीठ पीछे काफी गॉसिप भी हुआ कि मैं क्यों मतलब ऐसे लड़ती हूँ, लेकिन मुझे अपने हक के लिए लड़ना था तो मैं लड़ी। उस चीज का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे लड़ाई की वजह से, मेरे हक के लिए आवाज उठाने की वजह से सारी लड़कियों को, उस ऑफिस की सारी लड़कियों को उनको बराबर का हक मिला। लेकिन वही लड़कियां मेरे पीठ पीछे गॉसिप करती थी। तो खैर कोई बात नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं, उस बात को जाने देते हैं। बट फाइनली अच्छी बात यह है कि मैंने उस ऑफिस में अपनी जगह बना ली थी और मुझे एक दोस्त भी मिल गई जो मेरे पीठ पीछे मेरी गॉसिप नहीं करती थी। वो मुझे समझती थी कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो मेरी थिंकिंग क्या है और मैं क्यों कर रही हूँ। तो हाँ, प्रोफेशनली उसने मेरा साथ दिया और मुझे अच्छा लगा कि हम लोग दोस्त बन पाए। इस अजीब लोगों की भीड़ में एक नॉर्मल इंसान जो लड़की को भी इंसान समझे और पीछे गॉसिप ना करे, वैसा इंसान मिलना ही मेरे लिए बड़ी बात था। तो हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता रहा और मुझे लगता है कि 6-7 साल मैंने वहाँ जॉब किया है। और फिर भी माइंड, बैक ऑफ द माइंड पीछे चलता था कि नहीं मुझे कुछ तो करना है, इस जॉब से तो काम नहीं चलेगा। और आप सोचिए कि मेरे को 6-7 साल जॉब करने के बाद तब मेरी सैलरी जो थी वो 14,000 के आसपास पहुंच पाई थी। जो मैं लखनऊ में उतने साल पहले जो मुझे मिलता था वो मतलब वहाँ उस सैलरी तक पहुंचने में मुझे 6 साल लग गए, क्योंकि जगह वैसी थी। और एक फर्म में, आप सब जानते हैं कि एक फर्म में इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, तो मुझे काफी ज्यादा समय लग गया। तो इसीलिए बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि इस सैलरी से तो काम नहीं चलने वाला है, तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसमें कि ग्रोथ हो और कुछ काम ऐसा जो अपना हो, जिसमें हर चीज के लिए आपको लड़ना ना पड़े। जो आपके हक का है वो बस आपको ऐसे ही मिले, जो आप मेहनत करें वो आपको मिले। तो वहीं पे एक सर थे मेरे जो ट्रेडिंग करते थे, उनसे मैंने काफी बार ट्रेडिंग के बारे में सुना था, लेकिन कभी मैंने ट्रेडिंग किया नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि शेयर मार्केट में तो लॉस ही होता है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे टाइम बीतता रहा और उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी मेरे, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी अपने जॉब से। तो फिर मैं ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू की और मैंने जाना कि ट्रेडिंग वगैरह क्या होता है। और जैसा कि स्टार्टिंग में हर इंसान के साथ होता है कि ट्रेडिंग के बारे में जान के, कुछ ऐसे वीडियोस देख के हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग से अमीर बनना तो बहुत ईजी होता है। मैं भी ये सोच ली और मैं रियलिटी से अनजान थी कि ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो बस क्या था, मेरे दिमाग में आया एक दिन, मुझे जोश उठा कि ठीक है अब तो मैं इस जॉब से छुटकारा पा ही लूंगी और मैं तो अमीर बन ही जाऊंगी। और फिर क्या था, मैंने अपनी सारी सेविंग्स
मतलब मैं इतने सालों से जो मैंने सेव किया था वो सारा का सारा सेविंग मैंने उठा के शेयर मार्केट में डाल दिया और फिर मैं ट्रेडिंग करने लगी। फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया, मैंने पूरी सेविंग्स लगा दी और मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैं जॉब भी करती थी और ट्रेडिंग भी करती थी, मतलब मुझे जब भी वहाँ टाइम मिलता था तो मैं ट्रेडिंग करती थी। मैं ट्रेडिंग के रूल्स से बिल्कुल अनजान थी। मुझे नॉलेज सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि मुझे नॉलेज नहीं था। प्रॉब्लम थी साइकोलॉजिकल, मतलब मुझे लगता था कि ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट तो पैसे का कुआं है, जब मन करो मुंह उठा के चले जाओ और ट्रेडिंग करो और पैसा मिल जाएगा। तो ये जो गलत मानसिकता थी मेरी, उसने मुझे पहले साल में 60,000 तक का, आप यहाँ देख सकते हैं, पहले ही साल में यहाँ आप देख रहे हैं 57,000 समथिंग का लॉस किया है। और डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो 2,000 के आसपास, मतलब 60,000 के आसपास का मैंने पहले साल में लॉस किया। फिर मेरा ट्रेडिंग का दूसरा साल स्टार्ट हुआ और मैंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग की, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि चलो एक साल का एक्सपीरियंस तो हो ही गया और मुझे 60,000 का ही तो लॉस हुआ है, तो मैं पूरा लॉस रिकवर कर लूंगी और बस मैं जो है बहुत ज्यादा रिच बनी जाऊंगी। मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जो कि 99% लोगों को हो ही जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे तो सारी नॉलेज है, फिर प्रॉब्लम क्या है। लोग ये भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम नॉलेज से है ही नहीं, नॉलेज सबके पास है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ साइकोलॉजिकल होती है। क्या होता है, जब हमारा मन करता है हम उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, मार्केट को हम अपनी तरफ से जो है अपनी तरीके से ट्रीट करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट ही सबसे बड़ा है और मार्केट के पीछे चलना है, ना कि आगे। ये साइकोलॉजी मेरी भी थी और मैंने अपने दूसरे साल में, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 4,34,212 रुपए का जो है लॉस किया था अपने ट्रेडिंग के दूसरे साल में। मेरी जो पूरी सेविंग्स थी, मैं बहुत अच्छी जॉब नहीं करती थी इतने साल से, तो मेरी सेविंग्स भी ऑलमोस्ट इतनी ही थी। मेरी पूरी सेविंग वाइप आउट हो गई और तब मुझे लगा कि नहीं, अब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तो मेरे मतलब इतनी हालत अच्छी नहीं है, एक हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और उसमें इतना बड़ा लॉस, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा ये लॉस होता है हम लोगों के लिए। अब मेरे पास बचे कुचे मेरे कैपिटल के लिए सिर्फ 1 से 1.5 लाख के आसपास ही मेरे पास बचा था और मैं जो है, मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आया कि मैं गलत कर रही हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी पूरी सेविंग्स वाइप आउट हो जाएंगी, मुझे ये नहीं करना है। लेकिन मुझे ये भी था कि जहां से पैसे गए हैं मुझे वहीं से जो है अर्निंग करनी है। ये मन में हमेशा था कि कहीं ना कहीं जो है मेरी गलती है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गलती है, मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है। ये कॉन्फिडेंस था खुद पे कि नहीं, मैं ये रिकवर कर सकती हूँ और मेरे जो 1.5 लाख रुपए थे मैं उनसे ही काम करूंगी और अपना लॉस रिकवरी करूंगी। तो ये दिमाग में मेरे हमेशा से था। और फिर देखते ही देखते 2023 आ गया और मैं अभी सोच ही रही थी कि मुझे अपनी गलतियां सुधारनी है, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है और मुझे अपनी ट्रेडिंग लाइफ को ठीक करनी है। तब तक मुझे अभी ये समझ में आ ही रहा था कि जो ट्रेडिंग में पैसे कमाने का सपना है वो इंस्टेंट नहीं है, उसमें बहुत समय लगेगा। अभी मुझे ये समझ आ ही रहा था कि मेरे लाइफ में फिर से बुरा हुआ। एक तरफ तो मेरी पूरी सेविंग्स वाइप आउट हो चुकी थी और मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख का ही कैपिटल बचा था और कोई सेविंग्स नहीं थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही थी जितनी पहले थी। तो एक तरफ ये प्रॉब्लम थी और दूसरी तरफ मुझे एक ऐसा डिसीजन लेना था जिसमें कि एक तरफ मेरी जॉब थी और एक तरफ मेरे एथिक्स थे। मतलब मुझे दो में से एक चुनना था। अगर मैं जॉब करती तो फिर मैं शायद अपनी मतलब अंतरात्मा से मैं हार जाती और मुझे वो नहीं करना था। मुझे दो में से एक चुनना था। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मुझे जॉब और अपने एथिक्स, दो में से एक चुनना ही था। देखिए, लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है। कई बार लाइफ में हम लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं जो कि हमें कुछ नहीं समझते हैं, मतलब, और हम हद से ज्यादा दे देते हैं। ये उनकी भी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम किसी इंसान को इतना ज्यादा वैल्यू दे देते हैं या इतना पीछे पड़ जाते हैं कि वो इंसान फिर क्या होता है, हमारी खुद की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जो भी होता है ना, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी अंदर की इंसानियत जो है आपको खुद से बचानी होती है। तो मैंने तो जॉब छोड़ दी और उसके बाद जो है मैंने एक अपनी नई लाइफ की शुरुआत की और मैं फिर पूरा का पूरा फोकस ट्रेडिंग पे दिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी होता है एक्सेप्ट किया मैंने और मैंने सोचा कि अब ट्रेडिंग को ही फुल टाइम जॉब बनाना है और पूरा का पूरा फोकस ट्रेडिंग को ही देना है। वैसे भी मैं दो नाव पे सवार थी, एक तरफ मैं ट्रेडिंग करती थी, एक तरफ मैं जॉब करती थी, तो दोनों मिक्सअप हो जाता था, थोड़ी दिक्कत भी होती थी। तो मैंने एक नाव चुन लिया और उसका फायदा मुझे कुछ समय बाद देखने को भी मिला। तो फिर मैंने जो है 2023 में जॉब छोड़ दी और फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरी ट्रेडिंग लाइफ में क्या मतलब चेंजमेंट आए।
तो अप्रैल 2023 आप देख रहे हैं, पहले महीने में ही 4000 का मैंने फिर से लॉस किया था। फिर मई आ गया, ऐसे करके जो है प्रॉफिट लॉस चल रहे थे। मई में भी मैंने 2500-3000 का लॉस किया था। मतलब यहाँ तक मैं 2 साल में ये सीख गई थी कि अपने लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है। भले मैं प्रॉफिट नहीं कर रही थी, लेकिन आप लॉस देख रहे हैं कि मैं लॉस कितना कम कर रही थी। आप भी जानते हैं डेरिवेटिव में बड़े लॉस होते हैं, लेकिन मैंने अपने लॉस को मिनिमाइज करना तो सीख लिया था। ऐसे करके मेरी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ने लगी और मैं प्रॉफिट नहीं कर रही थी। फिर आया जून, जब मैंने पहली बार प्रॉफिट किया 38,000 रुपए का। अब आप ये भी देखिए, पहले मेरा कैपिटल ज्यादा था और अब जो मैं कैपिटल से काम कर रही थी वो केवल 1-1.5 लाख का था, जिससे मैंने जो है 38,000 का प्रॉफिट निकाला जून में। वो पहला महीना था जब मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट निकालना सीख लिया था, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा था। मुझे सरवाइव करने के लिए किसी भी हालत में रूल्स को फॉलो करना ही था। मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी, और यही वो रीजन है जो मैंने अपने आप में सुधार किया, साइकोलॉजिकल मैंने सुधार किया, और फिर जो है ऐसे मुझे धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा। फिर मुझे अगस्त में 3000 3,500 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे करके जो है अब मैं प्रॉफिटेबल होने लगी थी। लेकिन अभी भी जो मेरा 4 लाख प्लस 1 लाख वो था, वो अभी भी जो है रिकवर नहीं हो पाया था। अभी धीरे धीरे बस ये था कि मैं सरवाइव कर पा रही थी। तो आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट 33,000 38,000 ऐसे करके आपको मैंने दिखाया। ये जो भी था, ये मैं बस ये था कि मैं प्रॉफिट कर पा रही थी, सरवाइव कर पा रही थी। अभी भी मेरा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पिक पे चल रहा हो। मैंने बस लॉस मुझे अभी भी जो था वो मैंने रिकवर नहीं किया था। फिर आया नवंबर का महीना भी आ गया ऐसे करके। फिर उस महीने 55,000 रुपए बने। पहला ऐसा महीना था जब मैंने 50,000 के ऊपर का प्रॉफिट देखा था। अगर आप इसको गिनेंगे तो अभी जो मैंने पूरा 1-1.5 लाख का ही रिकवरी किया था। अभी पूरा का पूरा रिकवरी मेरा बाकी था, जो कि मुझे जल्दी से करना था। फिर 2024 एक ऐसा महीना, 2024 जनवरी का वो महीना था जब मैंने एक्चुअल में ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखा। आप देख सकते हैं यहाँ 3,31,555 रुपए का मैंने प्रॉफिट ये किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब वाकई में तब मैंने जाना कि हाँ, ट्रेडिंग में जो है आप इतना प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इस प्रॉफिट के बाद जो था मेरा आधे से ज्यादा लॉस रिकवरी हो गया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 80-90% तो लॉस रिकवरी हो गया था। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर वही चलता रहा। कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000, ऐसे प्रॉफिट मेरा आता रहा, और मैंने धीरे धीरे लॉस रिकवरी किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक महीना ऐसा आया कि मैंने पूरा एक बार में लॉस रिकवरी किया है। नहीं, मेरे साथ और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा नहीं है। मैंने धीरे धीरे हर महीने जो है लॉस रिकवरी किया था, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब आपको पता था कि अगर आप यहाँ से गलती करेंगे ना तो फिर लाइफ में आपके कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। क्योंकि मेरी जॉब भी जा चुकी थी और मैं कोई बहुत बड़े सिटी में नहीं रहती थी जहां मुझे दूसरी जॉब मिल जाती। मिलती भी तो क्या, वही फर्म में, ऐसी ही फर्म में जॉब मिलती जहां फिर से मुझे 5-6 हजार रुपए से स्टार्ट करना पड़ता, जो कि मुझे नहीं करना था। इसीलिए मैंने खुद को समझाया कि नहीं, तुम्हें तो रूल फॉलो करना ही है, तुम्हें साइकोलॉजिकल अपना जो है प्रॉब्लम ठीक करना ही है, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। फिर आया मार्च का महीना, और ये महीना ऐसा था जब मुझे फिर से आप देख रहे हैं 1,78,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये 2 महीने में जो अगर आप मिला देंगे, जो बड़े बड़े प्रॉफिट थे, बाकी तो आपने देखा ही 20-30 हजार का प्रॉफिट आता था, जिससे मैं सिर्फ सरवाइव कर पा रही थी, अपना सैलरी का खर्चा वगैरह निकाल पा रही थी। ये 2 महीने जनवरी और मार्च का जो मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ है, 3,55,000 और 1,78,000, ये दोनों मिलके जो है मेरा जो सेविंग पूरा वाइप आउट हो गया था, वो सेविंग को मैंने फिर से रिकवर कर लिया था। और मैंने क्या किया, मैं समझ गई कि यहाँ प्रॉब्लम कैपिटल की नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 7 लाख रुपए लेके ही काम करें, आप 1-1.5 लाख से भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप सही से काम करेंगे तो मैंने क्या किया कि जो मेरा पूरा कैपिटल था, जो मेरी सेविंग्स थी ना, मैंने 5 लाख रुपए अलग से निकाल दिए और मैंने उसको बस बैंक में ही छोड़ दिया। मेरे को उसको रिस्क ही नहीं लेना था, मुझे उसको ट्रेडिंग में डालना ही नहीं था। मुझे क्या था, मैं 1-1.5 लाख में ही कंफर्टेबली काम करती हूँ, और मुझे वही जो है, जो मैं रिस्क ले सकती हूँ, मैं उतने ही कैपिटल को यूज करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये नॉलेज का खेल नहीं है, ये एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और साइकोलॉजिकल गेम है। तो मुझे नहीं पता है कि कल को मेरी साइकोलॉजी कैसे काम करे, या तो कल को फिर से मेरी साइकोलॉजी हिट हो जाए और फिर से मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर से मैं कोई गलती करूं, फिर से एक महीना ऐसा है जब मेरा पूरा जो पूरा सेविंग है वो वाइप आउट हो जाए। तो मुझे ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं था, इसीलिए मैंने पूरे पैसे को निकाल दिया। और अब जो है मेरे पास केवल 1 लाख रुपए का, मैं अभी जो प्रेजेंट में काम करती हूँ, मैं केवल 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करती हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग कर लेती हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी कर लेती हूँ। मैं बहुत कम लॉट में काम करती हूँ, और मेरा जो मेन मैं जो काम करना पसंद करती हूँ, वो मैं फ्यूचर, निफ्टी में फ्यूचर करना पसंद करती हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे शॉर्ट्स में आप देखते होंगे, मैं डेली ट्रेडिंग का प्रॉफिट
प्रॉफिट वगैरह शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे आप देखते होंगे मैं ज्यादातर जो है निफ्टी में फ्यूचर ही बाय और सेल करती हूँ, जो कि मेरा 1 लाख में काम चल जाता है। मैंने अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ट्रेडिंग में ज्यादा कैपिटल नहीं लगाना है। मैं बस जब भी काम करूंगी 1 से 1.5 लाख में ही काम करूंगी, यही मेरा कैपिटल रेंज रहेगा। उसी से जितना प्रॉफिट या जितना लॉस आएगा मैं उसी से अपना जो है अपना सर्वाइव करूंगी। और हाँ, मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि ये 1 से 1.5 लाख में ही मेरा जो सर्वाइवल है वो चल जाता है। मैं अपनी सैलरी से तो ज्यादा ही इनकम कर लेती हूँ। अगर आप इसके आगे भी देखेंगे तो मैं इतना तो निकाल लेती हूँ कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। जैसे आप देखेंगे कि 81,000 इस महीने में, जून के महीने में 81,000 आ गया। फिर जुलाई में आपका फिर आप देखेंगे जुलाई में मुझे 14,000 का लॉस हो गया था, क्योंकि मार्केट उस समय बहुत ज्यादा वॉलीटाइल वगैरह थी। फिर अगस्त में क्या हुआ था, 31,000 आ गया था। तो ऐसे करके मैं सर्वाइव कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10,000 आए, भले ही 10,000 आए, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट कैसे करना है। तो फिर आप देखिएगा ऐसे करके अभी तो अक्टूबर में यहाँ 800 का आपको लॉस दिख रहा है। वो इसलिए है क्योंकि अक्टूबर के महीने में मैंने अपना डीमेट चेंज कर लिया था। प्लान लेके 10 रुपए का ब्रोकरेज लगता था, फिर उन्होंने वो प्लान बंद कर दिया, तो मैं फिर कोटक नियो में अपना शिफ्ट कर दी। तो कोटक नियो में अब मैं ट्रेड करती हूँ। बाकी तो अक्टूबर महीने का और नवंबर महीने का डेली का पीएनएल तो आप देखते ही हैं, जो मैं शॉर्ट्स में डेली डाल देती हूँ। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैंने अपना लॉस रिकवरी किया, और आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हूँ। मैं इतना प्रॉफिट में हूँ कि मेरा घर चल जाता है, मैं सर्वाइव कर लेती हूँ। तो वो जो जॉब छोड़ने के बाद जो मेरा मतलब मुझे जो एक बूस्ट मिला है आप कह सकते हैं, जो कि मेरी लॉस रिकवरी वगैरह हुई है। फुल टाइम जब आप स्क्रीन पे रहते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, तो हाँ रिकवरी हो जाती है। तो मेरे साथ तो ये पॉजिटिव हुआ। मेरी मजबूरी में ही मैंने जॉब छोड़ा, अगर मेरी मजबूरी नहीं रहती तो मैं जॉब नहीं छोड़ती। ऐसे हालात थे कि मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी जॉब छोड़ के पूरा फुल टाइम ट्रेडर बन जाइए, नहीं ऐसे मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि पीएनएल देख के मेरी लाइफ की सब कुछ पता चल जा रहा है, नहीं। वो जो मानसिक जो मेंटल स्ट्रेस मैंने झेला है, और वो चिंता, वो स्ट्रेस, वो सब अगर आप मजबूर नहीं है तो बिल्कुल आप मत झेलिए। तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक खुद पे आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। मेरी तरह गलतियां मत कीजिएगा। मैं यही कहूंगी कि ट्रेडिंग में भी मैंने बहुत गलतियां की है, और मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत गलतियां की हैं। तो एक तो मैं बहुत गलत इंसान हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मतलब कोई भी आज के डेट में मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक बंदा ऐसा नहीं है कि आज मुझे कहीं जाना है, या मुझे कुछ खाने का मन है, या कुछ एंजॉय करने जाना है, त्योहार है, तो मैं किसी को फोन करके चली जाऊं। नहीं, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती हूँ। और जिसके साथ मैं घुलती मिलती हूँ उसके साथ थोड़ा ओवर ही मैं घुल मिल जाती हूँ, मतलब मैं उसको थोड़ा दिल से ही अपना मान लेती हूँ। तो फिर आप जानते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो दिक्कत होती है। शायद यही रीजन है कि अभी फिलहाल मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि मेरी कोई मुसीबत हो तो मैं उसको फोन करके बुला सकूं। तो ये सारी गलतियां आप तो अपनी लाइफ में मत करिएगा। अपने लाइफ में लोगों को ऐड करके रखिए और लोगों के साथ घुलिए मिलिए। ये जो आप रूम देख रहे हैं, मैं दिन भर इसी रूम में बैठी रहती हूँ, या तो मैं ट्रेडिंग करती हूँ, और ट्रेडिंग हो जाने के बाद मैं दिन भर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बना के एनालिसिस वगैरह और वीडियो से जो भी रिलेटेड काम होते हैं, मैं यही सब, मेरा दिन और रात पूरा इसी रूम में बीतता है। तो मेरे जैसी गलती मत करिएगा। लाइफ में सिर्फ आप ही लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, इसी कैमरे पे मैं बात करती हूँ, आप लोग उसके थ्रू मुझे सुन पाते हैं। तो ऐसे मत करिएगा। लाइफ में कुछ इंसान को और कुछ अच्छे इंसान को अपने साथ ऐड करके रखिएगा, और किसी में भी बहुत ज्यादा, मतलब किसी को भी बहुत ज्यादा वैल्यू देके अपनी वैल्यू तो मत गिराइएगा। और ऐसा तो मत करिएगा जो आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट डाल सके। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना बहुत जरूरी है, जो मुझसे नहीं हो पाया था, लेकिन आप लोग जरूर इसको कीजिएगा। मेरी जर्नी से सबसे बड़ा सबक जो मुझे लगता है कोई ले सकता है, वो यही है कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। एंड एट लास्ट, शेयर मार्केट हो या इंसान, अगर आप हद से ज्यादा किसी को वैल्यू देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। शेयर मार्केट में भी अगर आप दिन भर घुसे रहेंगे और एक एक कैंडल को, एक एक सेकंड के मूवमेंट को अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू दे देंगे, तो फिर मार्केट आपको वैल्यू कभी नहीं देगा और आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसीलिए शेयर मार्केट में आप एक स्ट्रेटेजी चुन लीजिए, उसी स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए, एसएल लगाइए, टारगेट लगाइए, और स्क्रीन से अपना ध्यान हटाइए। अगर आप दिन भर स्क्रीन पे देखेंगे, एक एक सेकंड का मूवमेंट देखेंगे, तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। आप भी बोल दीजिए शेयर मार्केट को कि तुम एसएल से ज्यादा मेरा क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं। जितना मैं तुमको दूंगा, जितना मैं तुमको दिया हूँ कि तुम एसएल ले सकते हो, तुम सिर्फ उतना ही ले सकते हो, उससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं ले पाओगे।
तो अगर आपको बड़े लॉसेस से बचने हैं, मेरी तरह 4-5 लाख का लॉस नहीं करना है, तो फिर आप जो है एसएल लगा के ही ट्रेड कीजिए। मेरी गलतियों से प्लीज़ कुछ सीख लीजिए। खुद गलती करके मत सीखिएगा, मेरी गलतियों से सीख लीजिए। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं लाइफ में और अभी भी मैं सुधरी नहीं हूँ। मैं अभी भी पर्सनल लाइफ में ऐसी ही हूँ और मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसी ही हूँ। अभी मैं काम कर रही हूँ, मुझे चीज़ें सुधारनी है। मैं ट्रेडिंग में भी साइकोलॉजी पे भी काम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं धीरे-धीरे जो है एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगी और एक अच्छा इंसान भी मैं बन जाऊँगी। बाकी शेयर मार्केट से खुद को डिटैच कर लीजिए क्योंकि डिटैचमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। कहते हैं ना, वो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो खुद को डिटैच कर लीजिए। वैसे ही अगर आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट लेना है तो आप खुद को शेयर मार्केट से डिटैच कर लीजिए। ऐसा अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन कीजिए कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही जो है फर्क पड़ना बंद हो जाए। खुद को जिस दिन आप डिटैच कर लेंगे, प्रॉफिट झक मार के आपके पीछे आ जाएगा। तो आई होप आप मुझे जज किए बिना मेरी ट्रेडिंग जर्नी की गलतियों से खुद भी सीख लेंगे और मुझे जज नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।